सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रही है। चित्रकला के 6 तत्वों में दूसरे तत्व रूप का अध्ययन हमने किया। पूर्व के भाग में हमने रूप प्रमाण तथा वर्ण का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत रूप को उसकी जो आकृति है, उसका जो आकार है और वर्ण है, उसके आधार पर उसको किस प्रकार से परिवर्तित करके उस चित्र में जो नीरसता है उसको दूर कर सकते हैं, यह हमने जाना। ये सभी आप जो चित्र देख सकते हैं, जो रूपाकृतियाँ है उनमें परिवर्तन करके चित्र को आकर्षक बनाया गया है। यहाँ पर जो विधि है, इसमें चित्र में विभिन्न रंगतों का प्रयोग किया गया है और उन रंगत की जो विभिन्न तान है उनके प्रयोग के द्वारा चित्र को आकर्षक बनाया गया है। और जो अंतिम विधि है उसमें चित्रकार ने सृजित पोत के सृजन द्वारा चित्र को एवं चित्र के आकर्षण को, उसके जो प्रभाव को और भी श्रेष्ठ बनाया है। इस प्रकार से आज हम अध्ययन करेंगे रूप एवं अंतराल का। रूप और अंतराल का आपस में अत्यधिक महत्व है। इनका सामंजस्य बना रहना, इनका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंतराल है और उसके अंदर अगर हम किसी भी रूप की सृजना करते हैं तो वहाँ पर अंतराल को भी प्रभावी होना आवश्यक है, आकर्षक होना आवश्यक है। और जो रूप जो है उसको भी वहाँ पर वो किस स्थान पे वो रूप उसका सृजन किया जाएगा, तो दोनों का ही आपस में महत्व है। दोनों ही एक दूसरे के महत्व को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए रूप और अंतराल को पढ़ते हैं, इनके सामंजस्य को, किस प्रकार से इनमें हम सामंजस्य बना सकते हैं और चित्र में जो आकर्षण है, जो अंतराल में आकर्षण है, वो उत्पन्न कर सकते हैं, एक रास्ता को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जब मैंने आपको रूप के बारे में बताना प्रारंभ किया था तो मैंने आपको एक बिल्कुल काले धरातल पर एक सफ़ेद जो आकृति है एप्पल की, वो आपको बताई थी, जो अंतराल में सबसे मध्य में केंद्रित थी। तो उसमें क्या है कि दृष्टि हमारी बस एक जगह केंद्रित होती है, मतलब वो सक्रिय नहीं होती, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें गति नहीं होती है, हमें नीरसता उसमें दिखाई देती है ऐसे चित्र में। तो नीरसता को दूर करने के लिए, अंतराल के और रूपाकृति के महत्व को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है वो हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए, रूप को अंतराल में रखना सहज नहीं है। यह किन्हीं मान्य सिद्धांतों तथा कलाकार के अपने अनुभव के आधार पर संयोजित होता है। अब अंतराल में रूप का जो सृजन चित्रकार करता है, या तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है, या फिर जो कलाकार है उसका मौलिक सृजन, उसका खुद का अनुभव, वो उसमें काम आता है। अगर कलाकार को पता है कि इस अंतराल में किस प्रकार के रूपाकारों का सृजन करेंगे तो एक श्रेष्ठ कलाकृति उसका निर्माण होगा, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें उस चित्र का अंकन कर सकता है। रूप अंतराल के महत्व को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इस प्रकार अंतराल भी रूप के महत्व को घटा सकता है और बढ़ा सकता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो गए। यहाँ पर अंतराल भी आवश्यक है, उसका आकर्षण भी बनाए रखना आवश्यक है, उसकी जो प्रभावशीलता है वो भी खत्म नहीं होनी चाहिए, और रूप जो है
उसका भी जो आकर्षण है वो खत्म नहीं होना चाहिए। यदि आप देखिए किस प्रकार से हम कौन सी विधि काम में ले सकते हैं इसमें। यदि एक वर्ग चित्र भूमि के ठीक मध्य में अगर हम रख दें, चौकोर एक वर्ग जो है अगर चित्र के ठीक मध्य में अगर हम बना दें और इसी वर्ग को यदि मध्य के इधर उधर स्थान प्रदान करें, जैसे चित्र कैक है, गैक है, या आपको मैं आगे बता रहा हूं, तो रूप एवं अंतराल का संबंध जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। चित्र कै में वर्ग रूप ठीक मध्य में, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया लिखने में, इसमें ठीक होना चाहिए। चित्र कै में वर्ग रूप ठीक मध्य में होने से अंतराल में एक समान खिंचाव बना रहता है, अतः एक रस्ता उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो चित्र कै आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखते हैं कि बीचों बीच एक काला वर्ग बना हुआ है और चारों तरफ जो शेष जो भाग है वो अंतराल का भाग है। तो चारों तरफ का भाग भी बराबर है और चारों तरफ जो खिंचाव है वो भी बराबर बना रहता है और दर्शक की जो दृष्टि है वो केंद्र में ही टिकी रहती है। तो इस प्रकार से इसमें नीरसता बनी है। अब जो चित्र ख है उसमें देखते हैं, इसमें वह उत्तम स्थिति में है क्योंकि खिंचाव एक समान नहीं है। अब चित्र ख में देखिए, ये जो वर्ग है वो थोड़ा नीचे और बाईं तरफ खिसक गया है, मतलब उसमें उसको इधर उधर हमने घुमा दिया है, थोड़ा नीचे आ गया है और यह श्रेष्ठ स्थिति कही जा सकती है। अगर आप इसे कई जगह गिफ्ट वगैरह पैकिंग करवाते हो तो इस प्रकार से जो गिफ्ट पैक करने वाला जो है वो उसको रैपिंग वगैरह करके उसके ऊपर फ्लावर वगैरह वो लगाता है और इस तरीके से अगर वो तैयार करता है कोई भी पैकिंग को, तो वो श्रेष्ठ जो है उसकी रचना कही जा सकती है किसी भी चित्रकार की ऐसे चित्र में। इसी प्रकार से चित्र ग में वर्ग की स्थिति में पुनः ह्रास हो गया है, और ह्रास कैसे हुआ है देखिए, क्योंकि यहां पर जो वर्ग है वो सबसे नीचे कोने में बाईं तरफ कोने में आ गया है और उसके एक तरफ ऊपर और एक तरफ जो दाईं तरफ है, बस इधर ही बाहर पर जो है खिंचाव है। मतलब यहाँ पर जो है न तो अंतराल का महत्व है और न ही जो वर्ग का है, दोनों का महत्व है वो घट गया है। मतलब कोई विशेष आकर्षण यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रहा है, जो संतुलन है वो भी बिगड़ गया है आकृति का। अब चित्र घ की बात करें तो चित्र जो घ है उसके अंदर जो वर्ग की स्थिति है, मतलब वो भी वर्ग जो है वो घूम करके उसने अपनी स्थिति बदल ली है और इस प्रकार से क्या है कि ये जो रचना है वो श्रेष्ठ कही जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार की रचना में एक तरह से हलचल बनी हुई है। चित्र में जो नीरसता है वो भी दूर हो गई है। देखिए चित्र घ में स्थिति सर्वोत्तम हो गई है, बिल्कुल हो गई है। तो इस प्रकार की जो रचना है वो श्रेष्ठ कही जा सकती है, जिसमें जो रूपाकृति है और जो अंतराल है उसका आपसी सामंजस्य हो, दोनों में सक्रियता हो। इस प्रकार रूप की स्थिति तथा घुमाव और अंतराल तथा रूप में अनुमान सामंजस्य ही उसके महत्व को बढ़ाते हैं। इस प्रकार जैसे आपने देखा चित्र में कि जो रूप, जो अंतिम गह चित्र है उसमें रूप की स्थिति और उसका जो घुमाव है, और इसी प्रकार इसके साथ में अंतराल और रूप में जो अनुपात का जो सामंजस्य है उससे दोनों का महत्व जो है वो बढ़ा है। कलाकार रूप की अनेक संभावनाओं का अन्वेषण करता है। अनेक प्रकार के जो रूप की संभावनाएं उनकी खोज कलाकार करता है, उनकी सृजना करता है। वह उनको अंतराल में स्थापना द्वारा अजित उष्मा का अध्ययन करता है। मतलब जब कलाकार जब चित्रों का अभ्यास करता है तो वह रूप और अंतराल
का भी अभ्यास करता है कि इस प्रकार की रूपाकृतियाँ अंतराल के महत्व को बढ़ा सकती है, इन दोनों में आपसी सामंजस्य जो अनुपात है वो बनाए रख सकती है, तो उनका भी वह चित्रकार अध्ययन करता है। तो इस प्रकार नए नए विस्तार हमारे सामने आते हैं। अब देखिए किस प्रकार से कौन कौन से जो अन्वेषण जो है कलाकार वो अंतराल और रूप के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए, उनमें अनुपात और सामंजस्य को बनाए रखने के लिए करता है, दोनों के महत्व को बढ़ाने के लिए करता है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के चित्र देख सकते हो। यहाँ 6 चित्रफलक मैंने एक साथ आपको दिखाए हैं और सभी चित्रफलकों में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो रूपाकृतियां है वो चित्रकार ने निर्मित की है। पहले में कुछ अलग है, दूसरी जो रूपाकृति है उसमें विलोम त्रिभुजाकार ऐसी आकृति है, तीसरा कुछ अलग ही है। मतलब इसमें जो रूप है और जो अंतराल है उसके सामंजस्य को दिखाया है चित्रकार। मतलब कौन कौन से अभ्यास इसमें अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। ये 5वां रूप है और ये 6वां रूप है। इस प्रकार से ये सभी रूप आप देख सकते हैं। इन सभी में रूप और जो अंतराल है उसमें सामंजस्य बनाया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 6 जो फलक है आपके सामने प्रस्तुत है और सभी में अलग अलग प्रकार की जो रूपाकृतियाँ है वो बनी हुई है और इसमें जो आकृति है, जो अंतराल है, उनमें भी सामंजस्य है और आकर्षण भी है। कहीं भी आपको कोई भी फलक में नीरसता नजर नहीं आएगी। एक जैसी आकृति, जैसे आपने पूर्व के चित्र में जो फलक था, जो चित्रकय था, उसका जो फलक जो सबसे मध्य में था, तो वहां पर क्या है कि अंतराल और आकृति दोनों का महत्व कम हो जाता है। ऐसा कहीं भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से जो सभी आकृतियां जो आपने देखी, उनके द्वारा रूप और अंतराल का जो सामंजस्य है, जो अनुपात है, वो एक दूसरे का महत्व बढ़ा रहा है। अजंता, अपभ्रंश, राजस्थानी तथा मुगल आदि चित्रों की शैली में रूप तथा अंतराल का भिन्न भिन्न संबंध होने के कारण ही उनकी अपनी मौलिकता निखर कर आई है। यानी ये जो समस्त जो शैलियाँ है, जिसमें अजंता के गुफा चित्र मान लो, गुफा चित्रों में जो चित्रकारों ने काम किया है उसमें अंतराल के साथ जो मुख्य विषय है, मुख्य आकृति है, उसको भी काफ़ी अच्छे रूप में संयोजित किया है। और अंतराल में भी विभिन्न प्रकार के जो पुष्प है, लताएं है, विभिन्न प्रकार के जो अलंकरण है वो इन चित्रों में आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से ये जो समस्त लघु चित्र शैलियाँ हैं, इसमें अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल इत्यादि शामिल है। इन सभी शैलियों में जो चित्रकारों ने अंतराल और रूप का जो संबंध स्थापित किया है, उनकी सबकी एक अपनी अलग मौलिकता है, जिसके कारण इन सभी शैलियों की अपनी अपनी एक पहचान भी बनी हुई है। इन सब का अध्ययन हम अगली क्लास में, जो BA द्वितीय वर्ष चित्रकला की जो कक्षा है उसमें हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे चित्रकला के तीसरे तत्व वर्ण का। और ये जो तीसरा तत्व है, जो रंग, इसका चित्रकला में अत्यधिक महत्व है। किसी भी चित्र को सजीव या वास्तविक रूप देने में इसका अधिक महत्व है, जिसका हम अगले भाग में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।